मैंने हनुमान मूवी देख ली है। अब हनुमान जी का हाथ रख चुका है इस मूवी पर। अब ये रुकने वाली नहीं है। अभी तक आप सभी ने ये मूवी देख ली होगी। इसे देखने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे सवाल उठे होंगे, जैसे कि हनुमंत को पावर्स दिन में ही क्यों मिलती थी, रात में क्यों नहीं? एंडिंग में ये रुद्रमणि टूटने से ये इतने सारे डीमसंस कैसे जिंदा हो गए? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और कुछ डिटेल्स के साथ समझेंगे हनुमान मूवी की एंडिंग को। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंडिंग पर बात करने से पहले सबसे पहले हम इसकी कहानी को समझते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की सीन्स को हम अच्छे से समझेंगे तभी एंडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हनुमंत एक सिंपल सा लड़का है जो कि अपनी सिस्टर के साथ अंजना आद्री नामक गांव में रहता है। अब एक्चुअली में अंजना आद्री जो गांव दिखाया गया है वो ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं है। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है माइकल। अब बहुत से लोग माइकल को एक विलन समझ रहे होंगे, बट एक्चुअली में वो विलन नहीं है। अब वो कैसे, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं हनुमंत को, जिसे आगे चलकर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। हनुमंत को थोड़ा यहाँ पर नटकर दिखाया गया है, क्योंकि इधर उधर से पैसों की जुगाड़ कर ही लेता है। एंड जैसा कि हमने हर एक सुपर हीरो मूवीज में देखा है, सुपर हीरो बनने से पहले वो इंसान इरिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा ही कुछ हनुमंत के साथ होने वाला है। अभी नहीं, लेकिन पावर मिलने के बाद। एंड प्रशांत वर्मा की यही चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी कि उन्होंने हनुमंत के कैरेक्टर को रुद्रमणि मिलने के बाद परमानेंट पावर नहीं दी। इस रुद्रमणि का एक डिसएडवांटेज भी था कि इसकी पावर्स रात में काम नहीं करेंगी। मुझे पता है ये सवाल बहुतों के दिमाग में होगा कि इसकी पावर्स सिर्फ दिन में ही काम क्यों करती थी, रात में क्यों नहीं? आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही हनुमंत इस मणि को सूरज के सामने लाता था तो सूरज की किरणें इस रुद्रमणि के अंदर जाकर हनुमान जी की ब्लड की ड्रॉप को छूकर तब हनुमंत की बॉडी में प्रवेश होती थी, जिसके कारण से बस उसे थोड़ी देर के लिए ही पावर्स मिलती थी। और एक सीन में आपने नोटिस किया होगा, जब हनुमंत इसी चीज को रात को करके देखता है तो उसके अंदर हनुमान जी की पावर्स नहीं आती। इसका रीजन था कि चंद्रमा की रोशनी इसको पार कर ही नहीं पा रही थी। तो ये था इस रुद्रमणि से हनुमंत को पावर मिलने की बात। इसी अंजनादरी गांव में बहुत सालों से एक परंपरा चलती आ रही है, या फिर सीधे सीधे बोले तो एक नियम चलता हुआ आ रहा है। एंड ये नियम था, सभी गांव वालों को मिलकर गांव के लीडर या फिर पलीत को कर देना होगा, जिसके बदले वो गांव की रक्षा करेगा। और गांव का लीडर जगपति इसका गलत फायदा उठाता है। वो करके नाम पर गांव वालों को एक्चुअली में लूट रहा था, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान था। एंड अगर गांव वाले इस नियम के खिलाफ जाते थे तो जगपति उनको अखाड़े में बुलाता और बोलता कि भाई, अगर तुम मुझसे जीत जाओ तो यह नियम खत्म हो जाएंगे, अगर नहीं जीत पाए तो फिर मरना पक्का है। एंड ऐसे ही करते करते न जाने उसने कितनों को मार दिया होगा। आगे चलकर इन्हीं लोगों की वजह से हनुमंत को पावर्स मिलती है। थोड़ी बहुत मदद विभीषण भी करते हैं, जैसे कि जंगल में शेर बनकर हनुमंत को दिशा दिखाना, ताकि उसे ये ग्रेट पावर मिल पाए। जब हनुमंत को यह रुद्रमणि मिल जाती है और बाय मिस्टेक इस रुद्रमणि को वो सूरज के सामने करता है, तो उसे समझ आता है कि इस रुद्रमणि में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उसे पावर्स मिल रही हैं। कुछ देर के लिए पावर्स मिलने के बाद वो अपने दोस्तों में जाकर बताता है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। ट्रेन के आगे बंदा खड़ा होता है और इसी की वीडियो जब माइकल देख लेता है तो वो समझ जाता है कि इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। अब यहीं पर हम माइकल को डीप समझते हैं। यहाँ पर माइकल को थोड़ा साइको दिखाया गया था, जिसका बचपन से ही सपना था एक सुपर हीरो बनने का। एंड प्रशांत वर्मा ने इसकी कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि कैसे माइकल बचपन में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। कहीं वो छत से कूदता था, कहीं मकड़ी से बाइट करवाता था। एट्स मतलब माइकल ने बचपन से ही बहुत सारी मेहनत की है एक सुपर हीरो बनने के लिए, जिसकी वजह से इसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। बिकॉज इसका मानना था कि सुपर हीरोज के पेरेंट्स नहीं होते, या फिर वह सुपर हीरो तब बनते हैं जब उनके पेरेंट्स मर जाते हैं। माइकल जैसे बड़ा होता है तो सीरी उसके लिए तरह तरह के सूट्स भी डिजाइन करता है। एंड ये चीज तो तुमने नोटिस की ही होगी कि माइकल अच्छे लोगों को बचा रहा था, बुरे लोगों को ही मार रहा था, जिससे हमें समझ आता है कि माइकल एक्चुअली में बुरा बंदा नहीं था। उसका एम सिर्फ यही था कि मुझे एक सुपर हीरो बनना है, बस मुझे सुपरमैन जैसी कोई परमानेंट पावर चाहिए। और जब इस पावर के बारे में इसे मालूम पड़ता है तो वो अंजनादी जाकर
इस पावर को खोजने लगता है। एंड एट द एंड जब माइकल को पूरी तरीके से मालूम पड़ जाता है कि हनुमंत को पावर्स इस मणि से मिल रही हैं, तो वो इस मणि को पाने की कोशिश करता है। एंड इसी रुद्र मणि के चक्कर में हनुमंत को एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो था अपनी सिस्टर का अंत। इस इंसिडेंट के बाद हनुमंत भी इस मणि को फेंक देता है, बिकॉज उसका मानना था कि उसकी सिस्टर इसी मणि की वजह से मारी गई है। और यहीं पर विभीषण आते हैं। विभीषण यहाँ पर हनुमंती को बताते हैं कि यह मणि कोई साधारण मणि नहीं है, इसमें हनुमान जी की पावर्स हैं, जिसे होल्ड करने के लिए तुम्हें चुना गया है हनुमंत। इसी पॉइंट पर मैंने मूवी को बहुत ध्यान से देखा और विभीषण की बातों को थोड़ा समझा। वो एक्सप्लेन करते हैं, एक महासंकट आने वाला है, मानव तथा असुरों के बीच एक महासंग्राम विधि लिखित है। अगर इस बात को आसान भाषा में समझे तो वह यह बोल रहे हैं, मानव तथा असुरों के बीच पहले से ही एक वॉर लिखी हुई है। एंड आगे वो यह भी बोलते हैं कि असुर घड़ धर धर कांपते हैं इस रुद्रम के भय से। अब इस बात को थोड़ा डीप समझे तो रुद्रम जब तक अपनी फॉर्म में थी तब तक असुर छिपे हुए थे इसके पावर्स को लेकर, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी की पावर्स के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। एंड जैसे ही ये मन टौटी तो उन्हें एहसास हुआ कि अब ये सही समय है मानवों का धरती से सर्वनाश का। अब यहाँ पर यह कहना बिल्कुल सही होगा कि ये मड़ की पावर्स को डीएक्टिवेट करके रखी थी। एंड जैसे ही ये मरती वैसे ही उनकी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई। एंड जैसा कि हमने लास्ट में देखा कि कोई तो असुरों का लीडर है जो कि अपनी सेना तैयार कर रहा है, जिसमें ड्रैगन एंड कई सारी समय दिखाए जा रहे हैं। एंड यहाँ से तुम लोग स्केल समझ सकते हो कि प्रशांत वर्मा ने आगे का क्या सोचा होगा, यानी जय हनुमान मूवी के बारे में क्या ही प्लान किया होगा। यहाँ पर विभीषण जब बोलते हैं कि एक महासंकट आने वाला है जिसे रोकने के लिए आपको आना ही होगा। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हनुमान जी को बुलाया जा रहा है तो संकट कोई बड़ा ही होगा। माइकल तो एक्चुअल में विलन था भी नहीं, विलन तो ये हैं। अब एंडिंग में जैसा कि हनुमान जी को ये एहसास हो चुका है कि असुरगढ़ जाग चुके हैं एंड अब वो रेडी हो रहे हैं एक युद्ध के लिए, तो वो अपने ध्यान मुद्रा से उठे हैं। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें एक डिटेल बताता हूँ। ये जो जगह हमें दिखाई गई थी जहाँ पर हनुमान जी ध्यान मुद्रा में थे, वो है गंधमादन पर्वत। एंड इसका उल्लेख श्री भगवत पुराण में भी किया गया है। प्रशांत वर्मा ने इस चीज़ को कितना ब्यूटीफुल दिखाया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत से यूं चुटकियों में हनुमंत तक पहुंच गए। वेल अब चलो हनुमान जी तो हनुमंत के पास पहुंच गए, लेकिन हनुमंत के साथ यहाँ पर क्या हुआ, रुद्रम जैसे ही टूटी तो उसमें जो ड्रॉप थी वो हनुमंत की आंख में जाकर गिरी। वेल अभी तक सिर्फ ऐसा होता था कि सूर्य की किरणों से ही वो ड्रॉप हनुमंत तक पावर्स ट्रांसफर करती थी, लेकिन अब क्या हुआ, वो ड्रॉप ही हनुमंत के अंदर प्रवेश हो चुकी है। मीन 2 से हनुमान जी की पावर अब हनुमंत की शरीर में दौड़ रही है। एंड यहाँ पर तुम लोग नोटिस कर सकते हो कि वो फ्लाई भी कर सकता है, सेम लाइक हनुमान जी की तरह, क्योंकि हनुमान जी और हनुमंत दोनों ही हवा में स्टेबल हैं। एंड साथ ही साथ हनुमंत को एक सूट भी मिल चुका है जिसे वो कहलाएगा सुपर हीरो। तो अब जैसा कि राक्षस गढ़ जाग चुके हैं और बहुत सारे डीम आने वाले हैं, तो अब हनुमान जी गाइड करेंगे हनुमंत को एंड उसके साथ मिलकर इन राक्षस गुणों का सर्वनाश करेंगे। ये था हनुमान मूवी का प्रॉपर एंडिंग एक्सप्लेन।